श्रीमद् भागवत भाषा सुख सागर का तीसरा स्कंद 17वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का जन्म लेना और हिरण्याक्ष का बल घमंड। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए अध्याय आरंभ करते हैं। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना के लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्व अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल जाने हुए कहा, हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है, अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं आ सकता। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः बैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को बैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवन पति की इच्छा से 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहती थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह संपत्ति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उनसे प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोले, हे देवर्षि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकें। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा, हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उनके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुए। अब तुम मुझे उनका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवर्षि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी 12 स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। और यहीं पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और हमारी आपसे एक अनुनय और है कि इस वीडियो को जितना हो सके यथासंभव शेयर जरूर करें ताकि हमारे जो मित्रगण हैं जो अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें।